अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात सर थोड़ी सी मौजूदा हालात से, पाकिस्तान से करूँगा, और पाकिस्तान से होता हुआ तुर्की, मलेशिया और सऊदी अरब तक आपको लेके जाऊँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे व्यूज़, मेरे तबसरे वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर व्यूज़ होते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, आप पसंद करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मुझे खुशी होती है जब मुझे कोई गाइड करता है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो गाइड का मोहताज होता है, हर बंदा। दोस्तों, बात आप तीसरा दिन से आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लाहौर और कराची में गंद के ढेर दिखाए जा रहे हैं, कूड़ा करकट के ढेर दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि जो इस्लामाबाद सिटी है ना, इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सिटी इस्लामाबाद साफ़ सुथरा, और दूसरे नंबर पे लाहौर आता है। तो लेकिन सफाई के हिसाब से जो इस्लामाबाद है वो दुनिया के चंद शहरों में आता है जिनकी खूबसूरती और सफाई दोनों साथ साथ चलती हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं सर, बात तो वही है ना कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब लाहौर में हमने देखा है, हमारा बचपन इधर गुजरा है। लाहौर निस्बतन इस्लामाबाद से हट के बाकी कराची, पेशावर और दीगर शहरों से ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था, और इधर कहीं आपको गंदगी का ढेर नज़र नहीं आता था। जैसे कराची में कहते हैं ना कचरा कचरा कुंडी बन गया है, तो लाहौर में ऐसी बात नहीं होती थी। लाहौर साफ़ सुथरा था। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से दोस्तों, यकीन करो, आप किसी रोड पे चले जाएं, मुल्तान रोड पे चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, आपको कोनों में गंदगी के ढेर जो है ना वो नज़र आएंगे। और ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, पंजाब हुकूमत की यहाँ पे नाअहली है, पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब की, क्योंकि वो कोई काम ही करना नहीं जानते। पता नहीं, अभी तक मैं हैरान हूँ कि उसको इमरान खान ने क्यों रखा हुआ है, ज़िद्दी इंसान ने। और अब आगे मैं बताऊंगा कि जिस जिस चीज़ में इमरान खान हाथ डालता जा रहा है ना, वो चीज़ तबाही की तरफ जा रही है। और कुछ अरसे के बाद ऐसा होगा कि हम रोना भी चाहेंगे तो नहीं रो सकेंगे, कि सब हमें कहेंगे कि भाई तुम तो अक्लमंद थे, तुम आगे आते, तुम तो अक्लमंद थे। एक दूसरे को हम लड़ाइयाँ करके वो गिले शिकवे देंगे। लाहौर को सफाई सुथराई के हिसाब से बागों का शहर कहा जाता था, जहाँ अब गंदगी के ढेर पड़े हैं। तुर्की जी की जो कंपनी थी वेस्ट मैनेजमेंट वाली, उसके साथ इमरान खान ने कोई फड्डा किया है और उनको तनख्वाहें नहीं दी, जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ है। और अब आवाम जो है ना वो उठ खड़े हुए हैं, आवाम के लाहौर को सफाई करो। इसी तरह इस्लामाबाद में जो दुनिया का खूबसूरत तरीन शहरों में से था, उसको भी गंदगी का ढेर बना दिए। और वहाँ लोग अब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के जिस मर्जी सेक्टर में चले जाएं, जिस मर्जी उनके ब्लॉक में चले जाएं, आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ भी आपको इमरान खान की और हुकूमत की नाअहली नज़र आएगी। 3 महीने से वर्करों को तनख्वाह ही नहीं दी। अब मुझे कई दोस्त कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि सर आप तो सिर्फ इमरान खान के बातें करते हैं। भाई, मौजूदा हुकूमत इमरान खान की है तो हमने उसकी इस्लाह के लिए बात करनी है ना, उसकी इस्लाह के लिए बात करनी है। अपोजिशन तो गई, जब उनकी हुकूमत होगी तो उनके खिलाफ बातें हम करेंगे। तो जनाब, ये हमारा जो किसी और शोबे में तो हमने तरक्की नहीं की, न सियासी तौर पे, न मुआशी तौर पे, बिजली ये वो, जो आखिरी ये चीज़ थी ना गंदगी, ये भी अब हमारे वर्से में आ गई है। और हमें इसके ऊपर भी बुज़दार हुकूमत और इमरान हुकूमत की कोताहियों, गलतियों और इन चीज़ों की वजह से हम सजा भुगत रहे हैं कि अब हमारे खूबसूरत दोनों शहर जो है वो गंदगी का ढेर बनते जा रहे हैं। खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दो, खुदारा। ये जो हम उनको कह रहे हैं ना, ये उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अब आए जी आगे, मैं आगे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि OIC
آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری، جس کے سعودی عرب وغیرہ جو جس ملک کے سربراہ ہے، اور یہ کافی عرصے سے ہے. یہ فیصل شاہ صاحب نے بنائی تھی، شاہ فیصل نے، اور یہ اس وقت بڑا اس کا مؤثر رول تھا، لیکن آہستہ آہستہ دبتے دبتے یہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک ذیلی تنظیم بن گئی ہے. امریکہ اور اسرائیل کی، اور اس کے ساتھ سعودی عرب کو بھی ملا لیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے امریکہ کے بغیر اس کا پتہ نہیں ہلتا. کہنے کہ تو وہ مسلمان ملکوں کا ہمارا سربراہ ہے، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے. دوستو، کافی عرصے کے بعد ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ جو OIC ہے نا، یہ کچھ کرے گی. اسلامک ممالک جو ہے نا اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ سارے ملکوں میں جو مین ملک تھے ہمارے، طیب اردوان ترکی کے صدر، مہاتیر محمد ملائیشیا کے صدر، اور عمران خان پاکستان کے صدر، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا تینوں نے مل کے کہ OIC کو ایکٹیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اسلامک ٹی وی چینل کا آغاز کرتے ہیں. تو دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اور میں نے عمران خان کو، آپ لوگ کہتے ہیں نا تنقید، میں نے عمران جو بھی 18 تاریخ کو سمٹ شروع ہونی تھی کوالالمپور میں، اسلامک سربراہی کانفرنس، میں نے عمران خان کو منت ایسے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ آپ خدا کے لیے اس میں لازمی جانا. لیکن دوستو، عمران خان تو خود ہی کہتا تھا کہ بھکاریوں کی کیا عزت ہے. اس لیے شاہ محمد بن سلمان نے اس کو بلایا، جو بڑا ماڈرن بنا پھرتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو محمد بن سلمان سعودی عرب میں کیا کر رہا ہے؟ سینموں کی انہوں نے اجازت دے دی ہے، مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ہر طرح کی وہ غیر اسلامی باتیں اب اس نے شروع کر دی ہوئی ہیں کہ یہاں ماڈرن اسلامی اسٹیٹ بنے گی، اور ایک شہر بھی بن رہا ہے جس کے بارے میں بڑی بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ حقیقت نہیں ہے تو ہم اس لیے اس کے اوپر ابھی بیان نہیں کریں گے. جو جدہ کے پاس بن رہے ہیں کہیں شہر. تو محمد بن سلمان نے عمران خان کو بلایا کہ کم ہیئر، ڈونٹ گو ٹو ملائیشیا، آپ ملائیشیا نہیں جا سکتے. اس نے کہا عمران خان نے کہ سر یہ منصوبہ ہی میرا تھا، وہاں پہ ہمیں اسلامی ٹی وی چینل کھولنا ہے، اور یہ وہ. اس نے کہا میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یقین کریں اس نے روب سے کہا ہے، یہ روب سے کہا ہے. اور پھر اس نے دھمکی دی ہے عمران خان کو کہ یہ تمہارے سارے 40 لاکھ مسلمان واپس آ جائیں گے. اور اتنا عمران خان نے نہیں کہا کہ بھئی ہماری بھی تو ایک ڈویژن فوج سعودی عرب کی حفاظت کے لیے وہاں گئی ہوئی ہے، ہم کوئی مفت تو نہیں ان سے یہ سہولتیں لیتے جو انہوں نے $2 ارب ہمارے بینک میں رکھوائے ہیں، یا ہمیں ادھار تیل دے رہے ہیں. تو عمران یہ تو کہہ سکتا تھا نا. لیکن دوستو، اس مسئلے میں آپ کو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ آپ کو ماننی پڑے گی، اس عمران خان کا مشیر ہے زلفی بخاری. اور زلفی بخاری کی ہسٹری پتہ کریں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا کوئی سیاسی خدمات ہیں، کوئی سیاسی ویژن ہے اس کا. دوستو، آپ اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا وکیل ہوتے ہیں یا انجینئر ہوتے ہیں نا، تو اسسٹنٹ جو ہے بالکل نابلد اسسٹنٹ رکھ لیں، نابلد قسم کا، تو وہ آپ کو پلاس کی بجائے پیچکس پکڑا رہا ہوگا. آپ کہیں گے پلاس پکڑائیں تو وہ پیچکس پکڑا دے گا، ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہیں گے فلاں انجیکشن لگائیں تو وہ دوسرا لگا دے گا. تو یہ عمران خان کا مشیر ہے زلفی بخاری. کوئی اس کی خصوصیت بتائے کہ اس کی کیا خصوصیت ہے، سوائے اس کے کہ وہ بہت امیر آدمی ہے اور خوبصورت ہے. اس کے علاوہ اس کی کیا خصوصیات ہے، اس کو کیوں اس کا بنایا گیا ہے؟ اور اس کے پاس تو ڈیول نیشنلٹی ہے، وہ تو مشیر بن ہی نہیں سکتا، وہ تو فارنر ہے. ڈیول نیشنل تو MP MNA کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو وہ وزیر کے درجے کے اوپر کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ جان دیو جی، تسی ایتھے ہی رہو. اور پھر ظلم یہ ہوا کہ ہم نے ترکی اور ملائیشیا سے اپنے تعلقات نہ صرف ان سے بگاڑے، قطر بھی اس میں شامل ہے، تو بلکہ وہاں پہ ہم نے اپنا وزیر خارجہ بھی نہیں بھیجا عمران خان نے، نہ صرف وزیر خارجہ نہیں بھیجا، اپنا امبیسڈر بھی نہیں بھیجا جو
मलेशिया में एम्बेसडर है, हाई कमीशन जिसे कहते हैं, वो भी नहीं भेजा, यानी कि मुकम्मल बाइकाट किया। और इस तरह जनाब उनको कहना पड़ा उनको कि जनाब सऊदी अरब ने इमरान खान को पाबंद किया था, क्योंकि इमरान खान ने बताया महातीर मोहम्मद को कि मुझे सऊदी अरब वाले नहीं आने दे रहे। कोई गोल मोल बात नहीं की, ये नहीं कहा कि ये, उन्होंने कहा जी ये पाबंदियां हैं, वो नहीं आने दे रहे। तो उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी महातीर मोहम्मद ने, जिसका अब सऊदी अरब ने जो है ना बुरा मनाया। अब फिर सऊदी अरब, इमरान खान गया भी नहीं और बुरा भी बना है। सऊदी अरब कह रहा है कि भाई तुमने ये बातें क्यों बताई हैं। तो इसने मुस्लिम उम्मा के पीठ में छुरा घोंपा है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जिस काम में हाथ लगा रहा है ना, वो काम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। जिस काम में हाथ लगा रहा है, मैंने यहाँ से शुरू किया था कि लाहौर जो इंतहाई खूबसूरत शहर था, इस्लामाबाद जो इंतहाई खूबसूरत शहर था, इकनॉमिक्स की, मईशत की, सियासत की बात तो और है ना, ये उसमें भी उसने तबाही कर दी। और इसने परवेज़ मुशर्रफ को बचाने की कोशिश की तो उसको भी फांसी पे चढ़वा दिया। ये इमरान खान का इतना जो है ना ऐसा हाथ है, बदकिस्मत हाथ है कि जिस चीज़ में भी पड़ रहा है वो सोना भी मट्टी बनती जा रही है। तो इसलिए ये इमरान खान जो है, ये हम बाद में भी पछताएंगे, अब भी पछता रहे हैं, बाद में और ज़्यादा पछताएंगे। तो जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें, या तो इमरान खान को सीधी लाइन पे लगाएं या इसको फारिग करें, चलता करें इसको। पाकिस्तान इंतहाई गढ़ों में यकीन करो गिर रहा है, और इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि जहाँ से फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। और फिर सब हम ऐसे पछता रहे होंगे कि काश हमने क्या किया। एक जब देग पकती है ना, तो उसमें से इतने से चावल चखते हैं तो पता लग जाता है कि इसमें कितना नमक है और किस तरह का जायका है। देग के इतने से चावल चखने से पता चल जाता है, पूरी देग खाने से नहीं होता। 1.5 साल में हमें पता चल गया कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। कोई भी शोबा हो, आप किसी कॉलेज में चले जाएं और वहाँ के किसी प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने कहा जी आपके अंदर कोई नई तब्दीली सरकार आई है, कोई यहाँ पे नई पॉलिसियाँ आई हैं। आप किसी अस्पताल चले जाएं, किसी गैर जानबदार डॉक्टर से पूछ लें कि क्या यहाँ पे नई कोई चीज़ आई है। आप किसी और इदारे में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, 5 आईजी पंजाब में तब्दील हुए हैं, 5 महीने में 5 आईजी तब्दील हुए हैं। सफाई का मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया। तो हम डूबते जा रहे हैं, गहरे पानियों में डूबते जा रहे हैं, बजाय ये कि कल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो जो इनको लाने वाले हैं अहले मुक़्तदिर लोग, अहले मुक़्तदिर जो इक़्तिदार देते हैं, और जो दूसरे लोग हैं हमारी जो दूसरे अपोजिशन है, उनको भी यही है कि वो इकट्ठे जुड़ के आएँ। जैसे मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की, लेकिन उसकी सपोर्ट ना नून लीग ने की ना पीपल्स पार्टी ने की। तो मिलके इस मसले का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई हल निकालें और इस हुकूमत से छुटकारा पाएँ, बुज़दार से छुटकारा पाएँ, इमरान खान से छुटकारा पाएँ, ताकि पाकिस्तान मज़ीद गहरी खाई में गिरते गिरते कुएं में ना गिर जाए। ये बड़े दुख वाली बात है। इसमें सियासत ना करें। अगर कोई अच्छी बात है तो बताएं, कोई अच्छी बात है तो बताएं। कल मैंने पासपोर्ट के ऊपर बनाई थी कि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है वो कितना और नीचे चला गया है। डॉलर आपको पता है कहाँ चला गया है, मईशत हमारी कहाँ चली गई है, गरीब लोग बेचारे रो रहे हैं, महंगाई कहाँ चली गई है, फॉरेन पॉलिसी हमारी ज़ीरो पे चली गई है। इस्लामी ममालिक में ना सिर्फ ये कि हम कोई इत्तेहाद का बायस बने, बल्कि उनमें तफरका पैदा करने की कोशिश की है। और इमरान खान ही मेन वजह बनी है कि आप जनाब इस्लामी भी 2 ब्लाक बनने जा रहे हैं। महातीर मोहम्मद के ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन सलमान हो गया है, और इमरान हो गया है, और तैयब अर्दवान के ख़िलाफ़ ये सारा झगड़ा पड़ गया है। बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे पहुँचे, बात आगे तक, हुक्मरानों तक बात पहुँचे, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ये बड़े दुख के साथ मैंने वीडियो बनाई है, किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी। खुदा हाफिज़।